हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 67 के बारे में। मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन, इसके बारे में। तो ये टर्म्स क्या होती है इसके बारे में आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब इन सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 67 तक का बेसिक हम आज समझने वाले हैं और हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इन सेक्शंस को जो है डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज हम बात करेंगे नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और अल्ट्रेशन क्या होता है, और इन तीनों को विथ एग्जांपल्स आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नोवेशन, अल्ट्रेशन एंड रिसेशन, ठीक है ना। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन नाम से ही पता चल रहा है, नोवेशन मतलब कुछ न्यू, राइट। अल्ट्रेशन मतलब अल्टर करना, चेंजेस करना, और रिसेशन मतलब रिसाइंड मतलब कैंसिलेशन, ठीक है ना। तो नोवेशन मतलब समझ लो न्यू, नोवेशन का मतलब क्या हो गया? न्यू। अल्ट्रेशन मतलब अल्टर करना, चेंज करना। रिसेशन मतलब उसे रिसाइंड करना, मतलब कैंसिल करना, राइट। ओके, तो नोवेशन मतलब न्यू, रिसेशन मतलब अल्ट्रेशन मतलब उसके अंदर चेंजेस करना, अल्टर करना कुछ, और रिसेशन मतलब उसे रिसाइंड करना, कैंसिल करना, राइट। अब इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन आर द टर्म्स रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर ये जो तीनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स क्या रोल प्ले करती है? ये तीनों टर्म क्या रोल प्ले करती है? मॉडिफिकेशन करती है या फिर टर्मिनेशन करती है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। मॉडिफिकेशन मतलब उसके अंदर चेंजेस लाती है, उसको मॉडिफाई करती है, राइट। उसको क्या करती है? या तो नया बनाती है या उसके अंदर चेंजेस करती है। उसमें क्या करती है? मॉडिफिकेशन करती है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, या फिर उसे टर्मिनेट करती है, मतलब उसे खत्म करती है, उसे कैंसिल करती है, उसे रिसाइंड करती है, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन है, ये तीनों टर्म्स किससे रिलेटेड है? मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। या तो कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, कैंसिल करेंगे, या फिर उनके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब या तो नया बनाएंगे या उसी के अंदर क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। देन आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नोवेशन का मतलब क्या होता है। तो नोवेशन, अच्छा, ये जो तीनों है, ये जो तीनों नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन है, ये सेक्शन 62 से लेकर 67 तक में इसकी बात करी गई है। तो इन सेक्शंस को मतलब 62 से 67 तक के सेक्शंस को हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आज हम इसकी बेसिक्स को समझेंगे। मतलब आज की क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है कल की क्लास के लिए, राइट। कल के सेक्शंस जो सेक्शन 62 से सेक्शन 67 है, उनको डिटेल में समझने के लिए हमें आज अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा कि ये तीनों टर्म्स जो है, नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन, ये है क्या। ओके, तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोवेशन की, ठीक है ना। तो नोवेशन क्या है? नोवेशन रिफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसे सब्स्टिट्यूट करके, मतलब उसके बदले में क्या करेंगे? नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। जो नया कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करके मतलब उसको, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अब वो नहीं होंगी, उसकी जगह जो है नई टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आएंगे, ठीक है ना। मतलब उसे चेंज करेंगे। नोवेशन मतलब नया बनाएंगे फिर से, ठीक है ना। पुराने वाले को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट, हटाएंगे उसको और क्या करेंगे? नया लेकर आएंगे, ठीक है। तो नोवेशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमको याद रखना है। नोवेशन का मतलब क्या करेंगे? हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर नया कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे, राइट। इट इन्वॉल्व्स द म्यूचुअल एग्रीमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्विंग एंड रिक्वायर्स द डिस्चार्ज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नोवेशन में क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। दोनों पार्टीज का क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि हम क्या करेंगे? हम जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब साइड करेंगे, उससे हम हटाएंगे और नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेकर आएंगे। अब हमारे बीच में क्या होगा? एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे बिल्कुल ही हटा देंगे, राइट। मतलब इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये दोनों पार्टीज के बीच में, जो पार्टीज इन्वॉल्व है
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, ये उनका क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। पार्टीज का क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, मतलब आपसे सहमति से होता है। जितने भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में है उन सबकी सहमति से क्या होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पुराना रिसाइंड होगा, क्या होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। रिक्वायर्ड द डिस्चार्ज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड क्रिएशन ऑफ द फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब जो पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको साइड कर देंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करते हुए नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे, राइट। Novation generally takes place when the parties want to replace the obligations or parties of the original contract with the new ones. मतलब novation generally कब होता है, जब पार्टीज क्या चाहती है, पार्टीज रिप्लेस करना चाहती है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको। पार्टी क्या चाहती है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है अब उसकी वैलिडिटी इतनी नहीं रही, मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ मतलब नहीं रहा है, अब हम क्या करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो ऑब्लिगेशंस होती है, मतलब जो राइट्स और ड्यूटीज होती है वो सारी हटाकर क्या करते हैं, एक जो है नया बनाते हैं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया लेकर आते हैं। तो ये क्या है, नोवेशन। नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। पुराना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करके, डिस्चार्ज करके हम क्या लेकर आते हैं, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। नोवेशन का मतलब क्या हो गया, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन एन से आपको याद रखना है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर द सेल ऑफ द कार। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार की सेल का, सेल ऑफ अ कार, ठीक है ना। अब मिस्टर ए डिसाइड टू सेल द कार टू मिस्टर सी इंस्टेड, ठीक है ना। अब मिस्टर ए ने क्या कहा कि मैं मिस्टर सी को ये कार सेल आउट करूंगा। टू अचीव दिस मिस्टर ए एंड बी एंड मिस्टर सी एग्री टू कैंसिल द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू बिटवीन ए एंड सी। अब सेल, पहले क्या बात हुई थी, पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को जो है कार सेल आउट करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब मिस्टर ए जो है मिस्टर सी को कार सेल आउट करना चाहता है, ठीक है। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों बैठेंगे, अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, तीनों पार्टी डिस्कस करेगी, म्यूचुअल अपनी कंसेंट देगी कि हाँ ठीक है आप मुझे सेल नहीं करके आप सी को सेल कर दीजिए, ठीक है। तो अब उनके बीच में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना था, ओरिजिनल एग्रीमेंट बना था, किसके बीच में, ए और बी के बीच में बना था कि ये इसे कार सेल आउट करेगा। लेकिन अब उसको डिस्चार्ज करते हुए, उसे हटाते हुए, उसे सब्स्टिट्यूट करते हुए मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में क्या बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। देखो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्चार्ज, राइट, ये हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है ना। अब किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद द म्यूचुअल कंसेंट इज नोवेशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी का, ठीक है ना, इनका ओरिजिनल का सब्स्टिट्यूट हुआ और मिस्टर सी के साथ ए और सी का क्या हो गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन सब की क्या थी, म्यूचुअल कंसेंट थी इसके अंदर, तब जाकर क्या हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल था, नोवेशन का एग्जाम्पल था कि ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिस्चार्ज करते हुए जितनी भी पार्टीज है उनकी क्या होगी, म्यूचुअल कंसेंट के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। रिसेशन, रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब होता है रिसाइंड करना, कैंसिल करना, टर्मिनेट करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से खत्म करना, कैंसिल करना, राइट। Rescission refers to the cancellation or termination of the contract by the mutual agreement of the parties involved. Rescission मतलब क्या होता है, cancellation and termination, कैंसिल करना, उसे टर्मिनेट करना, मतलब उसे एक तरीके से खत्म करना कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टी के एग्रीमेंट के साथ, मतलब इसमें भी जो है वो पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है,
ठीक है ना। रिसेशन के अंदर मतलब पार्टीज मिलके ही उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है, रिसाइंड करना चाहती है, तो उसके लिए भी जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना, म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। When a contract is rescinded मतलब कैंसिल, जब भी कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल होता है, इट इज ट्रीटेड एज इफ इट इज नेवर एग्जिस्टेड, मतलब जब भी ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल होता है, रिसाइंड होता है, टर्मिनेट होता है, कैंसिल होता है, राइट, तो ये माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, राइट, एंड बोथ पार्टीज आर रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो दोनों पार्टीज है, जितनी भी पार्टीज है, वो अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो वो रिस्टोर कर लेती है अपनी ऑब्लिगेशंस को, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये था रिसेशन। और रिसेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना, कैंसिल करना। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना, रिसेशन मतलब रिसाइंड करना, कैंसिल करना, खत्म करना। रिसेशन आर से ही वर्ड याद रख लो, रिसाइन करना, ठीक है ना, मतलब कैंसिल करना, राइट। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, वेयर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द कार बिटवीन ए एंड बी, however both parties later agree to cancel the contract due to the dispute or another reason। देखो, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये इसको क्या करेगा, कार सेल आउट करेगा, कार सेल आउट करेगा। अब क्या हो गया, बीच में ही क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गए, डिस्प्यूट हो गए, या फिर बी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कार लूंगा कैसे, या कोई भी ऐसा रीजन अराइज हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए जो है वो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। अब बी के पास पैसे ही नहीं, वो कार कैसे लेगा, या फिर उन दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही, ठीक है ना। मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद झगड़ा हो गया कि कार सेल आउट करेगा, अब जब पैसे देने की बारी आई उस समय झगड़ा हो गया, उस समय डिस्प्यूट हो गया, या फिर जो है बी के पास अमाउंट ही नहीं पैसे देने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो डिस्प्यूट है कोई भी रीजन की वजह से, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल करना पड़ा इनको, क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। एग्रीज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों इसमें क्या थे, एग्री थे, इन दोनों की क्या थी, कंसेंट थी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना ही सही रहेगा। तो ये दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअली डिसाइड करके इन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। इन दिस केस दे म्यूचुअली डिसाइड टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों ने ही आपस में क्या किया था, म्यूचुअली बात कर ली थी, म्यूचुअल इनकी कंसेंट थी कि क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए, ठीक है ना। एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड वॉइड। अब जो भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस है, मतलब जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, वो सारी क्या होगी, वो वॉइड हो जाएगी, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया गया है, रिसाइंड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो है ये क्या हो गया, वेट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिसेशन। ये किसका एग्जाम्पल था, रिसेशन का एग्जाम्पल था। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए या फिर कोई ऐसे रीजन की वजह से अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़े, ठीक है ना, तो दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करके क्या कर सकती है, म्यूचुअल कंसेंट करके क्या कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है रिसेशन के अंदर, राइट। अब बात करते हैं अल्टरेशन की। हमने नोवेशन समझा, नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टरेशन की। अल्टरेशन वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि अल्टरेशन का मतलब होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अल्टर करना, मतलब कि चेंजेस लाना, राइट। क्या हम इसको क्या लिखेंगे, चेंजेस लाना, राइट। अब अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू द मॉडिफिकेशन और चेंज मेड to the terms and conditions of the existing contract by the parties involved। modification and change मतलब अल्टरेशन के अंदर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टीज के बीच में, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाना, मतलब उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको चेंज करना, ठीक है ना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें क्या करना, चेंजेस लाना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो अल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में रनिंग है, जो चल रहा है, उसकी
टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या करना, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, ठीक है ना। एनी चेंज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, और जितनी भी पार्टीज है ये जो अल्ट्रेशन होगा, मतलब ये जो चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशन जो होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से होगा। मतलब जो भी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है ये उनकी म्यूचुअल कंसेंट से होगा, ठीक है ना। एंड द अल्टर कॉन्ट्रैक्ट बिकम द न्यू एग्रीमेंट बिटवीन देम, ठीक है। और जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अब क्या बन जाएगा, नया एग्रीमेंट बन जाएगा उनके बीच में, ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे इनोवेशन कैसे नहीं है, ये तो अल्ट्रेशन कैसे हुआ। नोवेशन में पूरा ही नया बना रहे थे अपन, अल्ट्रेशन में हमने उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस किए, ठीक है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने मॉडिफिकेशन करे, कुछ चेंजेस लाए हैं, ठीक है ना। तो अब वो जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन गया, न्यू एग्रीमेंट बन गया, राइट। तो अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट में है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ही क्या करना, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। X and Y enter into the contract for the construction of a house. After some time they realize that project timeline needs to be extended due to the unforeseen delays, ठीक है ना। तो देखो X और Y दो पार्टीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में आई हाउस कंस्ट्रक्शन के, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन का, किसका, हाउस कंस्ट्रक्शन का। और कुछ समय बाद उनको रियलाइज हुआ कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके टर्म्स एंड कंडीशन में हमने एक टाइमलाइन सेट कर दी थी, लेकिन शायद उस टाइमलाइन के अंदर ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों पार्टीज एक्स एंड वाई ने कहा कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइमलाइंस है उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए, मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने चाहिए, राइट, ठीक है ना। Mr. X and Y, both Mr. X and Y agree to modify the original contract by altering the completion date, ठीक है ना। तो दोनों X and Y दोनों ने क्या किया, अपनी म्यूचुअल कंसेंट दी, म्यूचुअली एग्री हुए कि हाँ सही है, जो टाइमलाइन थी, जो कंप्लीशन डेट थी उसका हमको चेंजेस कर देने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही क्या करना चाहिए, बाय अल्टरिंग द कंप्लीशन डेट, मतलब उस कंप्लीशन डेट को हमें चेंज कर देना चाहिए। दिस चेंज रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की, एक्स की और वाई की, दोनों की कंसेंट थी, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी इसमें। एंड द अल्टर कॉन्ट्रैक्ट विल बी न्यू एग्रीमेंट बाइंडिंग देम। अब जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके टर्म्स एंड कंडीशन में जो अल्टर्ड किए थे वो इनके लिए क्या बन गया, एक नया एग्रीमेंट बन गया, ठीक है ना। तो it is important to note that these terms deals with the changes to existing contract and require the consent of all the parties. By modification and termination must compel with the Indian Contract Act the principle of the contract law to be legally valid, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन का, उन तीनों में एक सिमिलैरिटी है। उन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है कि तीनों में ही पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट क्या है, जरूरी है। पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है और तीनों में ही क्या हो रहा है, एक में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही क्या कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, उसको साइड करके उसको सब्स्टिट्यूट करके नया बना रहे हैं, ठीक है। रिसेशन में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और अल्ट्रेशन में भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही क्या कर रहे हैं, चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इन तीनों में ही जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होनी जरूरी है। बिना म्यूचुअल कंसेंट के ना ही रिसेशन हो सकता है, ना ही अल्ट्रेशन, ना ही इनोवेशन हो सकता है। ओके, तो ये था आज का हमारा बेसिक नोवेशन, अल्ट्रेशन और रिसेशन के बारे में। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेक्शन 62 से सेक्शन 67 के बारे में, जो कि नोवेशन, अल्ट्रेशन और रिसेशन के ही जो है सेक्शंस है, ठीक है ना। उनमें हम बात करेंगे कुछ प्रोविजंस इन तीनों टर्म्स के। सो thank you so much for watching this video. See you in the next class.